शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ने उन रिश्तों को बयान किया जिनसे निकाह हराम है। लिहाजा जो इनके बारे में सोचेगा कि मेरी इस खातून से शादी होनी चाहिए, कुरान उसको हराम कह रहा है, पहले नंबर पर ही कत्ल से पहले जो फतवा है उसके कुफर का लगेगा कि ये बंदा काफिर हो चुका है, और अगर वो शादी कर लेता है तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। पहला, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तुनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ। फरमाया ऐ मोमिनो, ऐसी औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया, जिनसे तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया। पता चला बाप की औरत मनकूहा, दादा की मनकूहा, परदादा की मनकूहा, ये जितने आबा आते हैं इनकी जो मनकूहा और जो बीवी होगी वो भी बच्चे के ऊपर क्या है, हराम है, खा वो सकी मां हो खा वो सुतेली मां हो, खा वो सकी हो या सुतेली हो। अरब में जिस वक्त यह आयत उतरी उससे पहले लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी सकी मां को छोड़ के उसकी बाकी जो बीवियां होती थी, औलाद जो थी, वो सुतेली मां से शादियां करती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु काना फाहिशतन व मक्ता व साअ सबीला। ये बड़ा बुरा ठिकाना है, ये बड़ा बुरा रास्ता है जो तुम इख्तियार करोगे। जो तुम्हारे बाप के आगे बेलबास हो चुकी है तुम उसे बेलबास करना चाहते हो। ये पहला रिश्ता जो अल्लाह ने हराम किया वो किस औरत का है, जो बाप दादा की क्या होगी, बीवी, बाप दादा की बीवी, खा वो बच्चे की मां हो या ना हो। दूसरा रिश्ता फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम कर दी गई, जिसने तुम्हें जन्म दिया वो मां क्या है बच्चे पर, बोलिए ना, हराम है। इसी के अंदर दादी भी दाखिल है, परदादी भी दाखिल है, नानी भी दाखिल है, परनानी भी दाखिल है। यानी जिस पे लफ्ज मां बोला जाएगा, खा वो अपनी मां हो या मां की मां हो या नानी की मां हो या बाप की मां हो या दादी की मां हो या दादा की मां हो, जिस पर मां का लफ्ज आएगा, का लफ्ज आएगा, वो सारी की सारी इस बेटे के ऊपर क्या होंगी, हराम होगी। कितने रिश्ते हो गए, 2। वबनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां भी तुम्हारे ऊपर हराम है। इस्लाम से पहले यही ईरान जिसके अंदर आज वो मुस्लिम कंट्री कहलाता है, इस्लाम आने से पहले ये आतिश परस्त थे, बुतों की पूजा नहीं बल्कि आग की पूजा करते थे, और अपनी बेटियों से निकाह करते थे, बहनों से निकाह करते थे, और सतीली माओं से करते थे, और अपनी फूफियों और खालाओं से निकाह करते थे। पारसी आग की पूजा करने वाले हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मदीना मुनव्वरा आए, रात ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला, ईरान के अंदर अस्फहान इलाके में चला जा, वहां एक बहराम मजूसी है, उसे मेरा सलाम कहना। अब्दुल्ला इब्न मुबारक परेशान हो गए। आप जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, आप कहते हैं मजूसी है, काफिर है, और रसूलुल्लाह उसे सलाम कह रहे हैं। खैर वो उन्होंने सवारी तैयार की और अस्फहान चले आए। पूछते पूछते जब बहरान के पास पहुंचे, वो बड़ा रईस था, बड़ा इलाके के अंदर वो सरमायादार था, और उसकी अपनी फैक्ट्रियां थी जहां कपड़ा वगैरह बनता था, बुना जाता था। जब वो उससे मिला तो आपने उसे कहा कि मैं मुसलमानों का इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूं। उसने नाम तो बड़ा सुना हुआ था। उसने वेलकम किया, हजरत को बिठाया, हजरत कैसे तशरीफ लाए? फरमाया मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है। मैं खुद नहीं आया, मुझे भेजा गया है। वो कहने लगा हजरत मुझे लगता यूं है कि आपको भेजा गया है क्योंकि चंद दिनों पहले कुछ काम हुआ है, भेजा गया होगा। तो आपने कहा मुझे काम बता, तूने काम क्या किया? उसने कहा पहले मुझे पैगाम बता दे, पैगाम क्या हुआ? तो आपने फरमाया नबियों के सुल्तान ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा कि बहराम को जाके हमारा सलाम कहना। उसने कहा हजरत हाथ आगे बढ़ाए, मुझे अब कलिमा पढ़ाए, मुसलमान करें। वो मुसलमान हुआ। उसने अपने बेटे और बेटी को बुलाया जिनकी शादी चंद दिन पहले की थी, आपस में की थी बहन भाइयों, क्योंकि उनके मजूसी मजहब में ये जायज थी। उसने कहा देखो मैं मुसलमान हो गया हूं, मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे दीन के मुताबिक की थी, अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो तो हो जाओ, फिर तुम आपस में हराम हो गए, वरना तुम्हारा ताल्लुक और है, तुम्हारा मजहब और है, मेरा मजहब और है। वो दोनों बेटा बेटी भी मुसलमान हो गए और उन्होंने कहा कि हमारी जब से शादी हुई है ना, हम आपस में नफरत खा रहे हैं। बहरहाल पीछे वाकया क्या था कि इनका भी दिल नहीं आपस में लगा। वाकया यह था, शादी हो गई, जब उसने वलीमा बांटा और पूरे शहर को दावत की। कहता है कि रात को मैं सोने लगा, मेरे साथ ही घर वालों में, पड़ोसियों में एक घराना है जो सैयदजादों का घराना, और वहां बेवा खातून रहती है, शौहर उसका फौत हो चुका था, छोटी छोटी बेटियां थी, और बेटियां आपस में कह रही थी और मां से कह रही थी सारे शहर को इसने खाना खिलाया, हमें नहीं खाना इसने खिलाया, हमें तो इसने पूछा भी नहीं है। तो मां कहने लगी
کہ हमें इसके खाने से क्या गरज, वो कोई हमारे मजहब का थोड़ी है, उसने अपने मानने वालों को खाना खिलाया। कहते हैं माँ बेटी की ये गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ी, मेरा कलेजा चीर गई। मैंने खाना कुछ जमा किया, जमा करके कुछ कपड़े वगैरह मैंने रखे और मैंने दरवाजा जा खटखटाया, वो छोटी बच्ची आई, मैंने कहा ये मैं नजराना लेकर आया हूं, ये मैं नजराना लाया हूं और तुम्हारे दीन में नजराना लेना जायज है, ये नजराना ले लो। वो अंदर ले गई और जाके माँ से कहने लगी, वो बहराम मजूसी ये नजराना लाया है। तो माँ कहने लगी हम ये नजराना बाद में कबूल करेंगी, पहले उसके हक में दुआ ना मांग ले। और उनकी दुआओं में एक दुआ ये थी, अल्लाह इसको भी मुसलमान कर दे, इसके बच्चों को भी मुसलमान कर दे। तो उनके मजहब में बहन भाइयों का निकाह क्या है, जायज है, लेकिन इस्लाम ने रोका। वह बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ऊपर हराम, वह अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे ऊपर हराम, खा वो सकी बहन हो या बाप की तरफ से बहन हो या मां की तरफ से बहन हो। कभी कभी माएं एक होती हैं, बाप दो होते हैं, कभी बाप एक होता है, माएं दो होती हैं, खा वो अल्लाती हो, ऐनी हो, अखियाफी हो, जैसी वो भी वो बहन है, उस बहन से अल्लाह ने रिश्ते को क्या कर दिया, हराम कर दिया। वह अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफी भी तुम्हारे ऊपर हराम है, खा वो सकी बाप की बहन हो या बाप की मतरई बहन हो, मां की तरफ से या बाप की तरफ से, अखियाफी हो या अल्लाती हो या ऐनी हो। वह खालातुकुम, तुम्हारी खाला भी तुम्हारे ऊपर हराम है, खा वो मां की सकी बहन हो या मतरई हो। फरमाया वह बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजी भी तुम्हारे ऊपर हराम है, वह बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भांजी भी तुम्हारे ऊपर हराम है। कितने रिश्ते हो गए, मां हराम, बहन हराम, बेटी हराम, फूफो हराम, खाला हराम, भतीजी हराम, भांजी हराम, 7 रिश्ते। कितने, और एक सुतीली मालदा जिनसे बाप दादा ने निकाह किया, कितने हो गए, 8। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनाकुम, और तुम पर वो माएं भी तुम्हारी हराम है जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। अब एक खातून दूध नहीं पिला सकी, फौत हो गई या तलाक की नौबत आ गई, वो चली गई, अब बच्चा है, बच्चे को कोई भी औरत दूध पिला देती है, अब वो पिलाने वाली जो है वो इस बेटे के ऊपर क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। खा एक कतरा ही दूध पिलाया हो, ये मसला याद रखे, खा एक कतरा ही दूध हलक से नीचे उतर गया, अब ये बेटा बन गया और वो पिलाने वाली क्या बन गई, मां बन गई। अब तवज्जो, अब जो पिला रही है उसकी जो अपनी औलाद होगी, इसके बहन भाई बन गए। अब जो दूध पिला रही है जिस बच्चे को, इस पिलाने वाली की औलाद इसके ऊपर क्या बने, तो जो फरमाए कभी कभी मसाइल भी सीखा करें। अब बड़े केसेस हमारे पास आते हैं, ये फलां रिश्ता है, फलां करना जायज है कि नहीं जायज है, ये सारे मसले वो हैं जो 14 सदियां पहले अल्लाह ने हमारे ऊपर वाज़े फरमा दिए थे। हमारी बदकिस्मती है कि हम कुरान को नहीं समझते और हम वो दूसरे मौजू बड़े शौक से सुनते हैं, मसाइल वाले जरा जो है वो हम गोल कर जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, अल्लाह माफी दे, कि बाप के साथ बेटी और बेटी के साथ बाप और बहन भाइयों के चक्कर चल रहे हैं, ससुर अपनी बहू से चक्कर चला रहे हैं, बहू अपने ससुर से, और सास जो है वो अपने दामाद से चला रही है, और दामाद सास से, और साली देवर से, और देवर सालियों से, और देवर भाभियों से, ये सारे चक्कर चलाए जा रहे हैं। और फिर हमारे पास जब मसला आता है जी ऐसा हुआ था, अब औलाद होगी तो हम क्या करें, अब क्या करें। फरमाया ऐसी औरत भी उस बच्चे के ऊपर हराम है रिश्ते में जिसने बच्चे को क्या पिलाया, दूध पिलाया। अब इस दूध पिलाने वाली की जो अपनी औलाद है, बेटियां भाई बेटे, वो इस पीने वाले के क्या बन गए, बहन और भाई। अब ये जो बहन भाई बने हैं, तवज्जो से, ये जब बड़े होंगे, इनकी जो औलादें होंगी, जो बहन की औलादें होंगी, वो इनके भांजे भांजियां बनेंगे पीने वाले के, और जो भाई की औलाद होगी इनके भतीजे भतीजियां बनेंगे। तो एक दूध पीने ने उस औरत को भी हराम किया, औरत की औलाद को भी, औलाद की औलाद को भी। और फिर इसकी जो बहन है, पिलाने वाली की जो बहन है, इसकी क्या बन गई, खाला, तो खाला भी हराम हो गई। और इसका जो खामद है, खामद की जो बहन होगी वो इसकी क्या बनी, फूफो, तो फूफो भी हराम हो गई। आके करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितने रिश्ते खून के हराम हैं उतने ही रिश्ते दूध के हराम हैं। तो 7 खून के रिश्ते हो गए और 7 दूध के, कितने हो गए, 14, और 15वां वो मतरई मां वाला। कितने रिश्ते हराम हो गए, 15। वाखवातुकुम मिनर रदा, और दूध वाली बहनें भी तुम पर हराम है। वह उम्महातु निसाइकुम, और 16वां रिश्ता
फरमाया तुम्हारी बीवी की मां जो तुम्हारी सास बन गई वो भी तुम्हारे ऊपर क्या है, हराम है। वरबाइबकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और ऐसी रबीबा लड़की जो तुम्हारी गोद में पली लेकिन थी तुम्हारी नहीं, तुम्हारी बीवी की। यदि आपने किसी ऐसी खातून से शादी की जो साहिबे औलाद थी, पहले से उसके पास लड़कियां थी, अब वो तुम्हारी गोद में आ गई, तो वो जैसे ही उस खातून से आपने निकाह किया और दखलतुम बिहिन्ना सोहबत कर ली, उसकी पैदा हुई जो बच्चियां हैं इस बाप के ऊपर क्या हो जाएंगी, हराम हो जाएंगी। ये कितने रिश्ते हो गए जी, 17 रिश्ते। फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम, और अगर तुमने सिर्फ निकाह किया कबल इसके कि तुम उस औरत के पास जाते, वो औरत मर गई, जो बच्चियों वाली थी वो औरत मर गई या तुमने तलाक दे दी, तुमसे तलाक ले ली गई, तो चूंकि दखूल नहीं हुआ, सोहबत नहीं हुई, इसलिए उसकी बच्चियों से निकाह जायज है। यह मसला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसी औरत से निकाह किया जो बच्चियों वाली है, लेकिन अगर दखूल हो गया, सोहबत हो गई, खलवत सहीहा हो गई, तो ऐसी औरत की जो बच्चियां होंगी इस मर्द के ऊपर क्या हो जाएंगी, हराम होगी। लेकिन अगर दखूल नहीं हुआ, अकेला निकाह हुआ, वो आई नहीं, रुखसती नहीं हुई, खलवत सहीहा अलहदगी हुई नहीं है, एक दूसरे को छुआ तक नहीं है, उसकी पैदा जो बच्चियां हैं उससे निकाह हो सकता है, जायज है। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारी पुश्त से जो बच्चे पैदा हुए, तुम्हारे अपना सका खून, जिनको तुम सुलभी बेटा कहते हो। एक है मुंह बोला बेटा, आप यतीम खाने से बच्चा ले आए, आपने पाला, वो बड़ा हो गया, अब ये मुंह बोला बेटा है या खूनी है? मुंह बोला है ना, आपने भाई से ले लिया, बहन से ले लिया, किसी से बेटा ले लिया, चाचू से ले लिया। अमूमन हमारे यहां ऐसा हो जाता है, हम बेटा या बेटी ले लेते हैं, वो मुंह बोला होता है, सका नहीं होता। जो ऐसा बेटा हो उसका हुक्म और है, लेकिन जो सका है, सक्का बेटा जो अपना ही खून है, फरमाया वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, अपने सके बेटे की बीवी जो तुम्हारी बहू बनेगी उससे भी तुम्हारा निकाह हराम है। तो बहू के साथ सौरे का निकाह क्या है, बोलिए भाई, हराम है। ये कितने रिश्ते हो गए, 18। और रहा मुंह बोला, तो मुंह बोला जो होता है वो मुंह बोला होता है, वो सका नहीं होता। हाँ, मुंह बोले के 2 हुक्म हो जाएंगे। नंबर 1, आपने ले तो लिया, छोटी उम्र में लिया, और आपकी बीवी ने उसे दूध पिला दिया, आपकी बीवी ने दूध पिलाया, अब रिश्ता कौन सा कायम हो गया, दूध वाला। तो चूंकि दूध वाला रिश्ता कायम हो गया, लिहाजा उसकी बीवी भी आपके ऊपर क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। लेकिन अगर दूध वाला भी रिश्ता कायम नहीं, खून वाला भी नहीं है, तो फिर उस बेटे की, मुंह बोले बेटे की बीवी, अगर मुंह बोला बेटा मर जाता है तो उससे वो मुंह बोला ससुर जो है वो शादी कर सकता है। ये जायज है, फर्ज नहीं है। अब परेशान हो गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। और समझ आ रही है कि नहीं? अब कोई कहे बस कुरान ने कह देता तो हुण मैं करनी जान ही नहीं देना, ऐसा भी हुक्म नहीं है, जवाज के फतवे कर सकता है, जायज है अगर करे तो, लेकिन ऐसे केस शाज़ व नाज़िर है। वअन तजमऊ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। अब बड़े पते की एक और खास बात सुनिएगा, टाइम क्या हो गया, 14 मिनट हुए थे, ये तवज्जो से मसला सुनिए। 2 बैक वक्त बहनों को निकाह में रखना भी हराम है। जब तक बीवी निकाह में है, साली से निकाह हराम है। साली से उस सूरत में निकाह होगा जब बीवी मर जाए या बीवी को तलाक दे दी और वो इद्दत में है। जब तक वो इद्दत में है साली हराम रहेगी, जब उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी अब साली से निकाह जायज होगा। क्यों? इसलिए इद्दत के अंदर अंदर, अब ये इद्दत अपनी औरत पे है ना, उस इद्दत के अंदर अंदर अगर आप साली से निकाह करेंगे तो वह अंतजमाउ बैन रुख्तैन हो जाएगा कि मिन वजहन ये भी बीवी है, ये भी बीवी है। और 2 बहनों को एक वक्त बीवी बनाना क्या है, हराम है। पहली शरीयतों में जो हुक्म था वो पहलों के लिए जायज था। अब क़यामत तक शरीयत मोहम्मदी का राज है, किसी और की शरीयत नहीं चलेगी। अब शरीयत सरकार मदीना चलेगी। इसी से उलमा ने, फुकाहा ने यह कायदा निकाला, और ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 ऐसी औरतें, तवज्जो करें, एक फूफी है एक भतीजी है। फूफी और वो आपस में फूफी और भतीजी हैं, वो दोनों बैक वक्त किसी मर्द के निकाह में नहीं जा सकती। वो मर्द इन दोनों में से या फूफी से निकाह करे
یا بھتیجی سے کرے، بیک وقت دونوں کو رکھنا حرام ہے. اسی طرح ایک خالہ ہے دوسری بھانجی ہے، تو بیک وقت دونوں سے نکاح کیا ہوگا؟ حرام ہے. وہ ان میں سے یا خالہ سے نکاح کرے یا پھر بھانجی سے کرے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو ایسی خواتین سے نکاح کرنا جن میں سے کسی ایک کو ہم مرد فرض کر لیں، ان کا آپس میں رشتہ ہی ایسا ہے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے کیا فرض کر لیا؟ مرد، یعنی پھوپھی اور بھتیجی. ان میں سے ایک کو ہم نے مرد فرض کر لیا، پھوپھی کو کیا بنا لیا؟ چچا. کیا چچا بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے؟ بولیے بھائی. نہیں. بھتیجی کو بھتیجا بنا دیا، بھتیجا پھوپھی سے کر سکتا ہے؟ جب یہ آپس میں بھی نہیں کر سکتے بالفرض رشتہ بنا کر، تو یہ دونوں اکٹھے بھی کسی ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ کتنے رشتے ہو گئے؟ میں پھر گنا دیتا ہوں. پہلا رشتہ ماں، سکی ماں، دادیاں، نانیاں، پڑنانیاں، پردادیاں، یہ سب مائیں مرد کے اوپر کیا ہیں؟ حرام ہے. دوسرا کیا ہے؟ بیٹی. بیٹی کے اندر پوتیاں، نواسیاں، تا قیامت جو بیٹی کی اولاد، بیٹوں کی اولاد ہے، وہ ساری کیا اس کے اندر داخل ہو گئی، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. تیسری بہنیں بھی تینوں قسم کی، خواہ وہ سکی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، عینی ہو، کوئی ہو، وہ بھی حرام. اسی طرح پھوپھیاں، تینوں پھوپھیاں، خواہ وہ اللاتی پھوپھیاں ہوں، اخیافی پھوپھیاں ہوں، عینی پھوپھیاں ہوں، یعنی باپ کی سکی بہنیں ہوں یا ماں کی طرف سے بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن، وہ حرام. پھر خالہ، تینوں خالہ، سکی خالہ، ماں کی جو ہے وہ مترئی ماں کی طرف سے ہو جائے یا باپ کی طرف سے، تینوں خالہ. بھتیجیاں بھی تینوں، خواہ وہ سکی بھتیجی ہو یا اپنے اخیافی بھائی کی بیٹی ہو یا اللاتی بھائی کی بیٹی ہو. اسی طرح تینوں بھانجیاں، یہ 7 رشتے ہو گئے. اسی طرح حضور نے فرمایا جتنے 7 رشتے حرام ہیں خون والے، اتنے ہی دودھ والے 7 رشتے حرام ہیں. کتنے رشتے ہو گئے؟ 14. یعنی دودھ والی رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی بھانجی، رضائی بھتیجی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ. کتنے رشتے ہو گئے؟ 14. 15واں رشتہ ساس بھی کیا ہے؟ حرام ہے. 16واں بہو، جو سکی بہو ہے وہ بھی کیا ہے؟ حرام. ربیبہ، یعنی خاتون سے شادی کی اور وہ بچیوں والی تھی، تو شادی کرنے کے بعد صحبت ہوگی تو اس کی بچیاں اس مرد کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہوگی. کتنے رشتے ہو گئے؟ 17. بیوی کے ہوتے ہوئے سالی، کتنے ہو گئے؟ 18. اور اسی سے قاعدہ نکلا کہ 2 ایسی عورتیں جن کا آپس میں رشتہ اتنا گہرا ہے کہ ان میں سے ایک کو ہم مرد فرض کر لیں تو ان کی آپس میں بھی شادی جائز نہ ہو، وہ بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی. 18. تو اسی سے حضور نے فرمایا بھتیجی اور بھانجی، ایسی 2 عورتیں جو ایک بھتیجی ہے دوسری بھانجی، آپس میں وہ کسی مرد کے نکاح میں نہیں. خالہ اور بھانجی یہ بھی کسی ایک مرد کے نکاح میں نہیں. بھتیجی اور پھوپھی بھی ایک مرد کے نکاح میں نہیں. 18 ہو گئے، بولے نا 19 ہو گئے. کیسے 19 ہو گئے؟ چلیں. اچھا، اب 20واں رشتہ وہ مترئی ماں والا جو میں نے پہلے پڑھا ہے. ولا تنکحوا ولا ما نکح آباؤکم من النساء، ایسی خاتون جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا اگرچہ تمہاری ماں نہیں ہے، وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. کتنی ہو گئی بھائی؟ ہاں جی 20. اب 21. والمحصنات من النساء، دنیا بھر کی ہر شادی شدہ خاتون جب تک کسی مرد کے نکاح میں ہے وہ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. یہ ہے وہ مسئلہ، نکاح پر نکاح پڑھانا حرام ہے. یہاں بدبختی اس معاشرے کی یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر جب فرار ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں بڑ وڈیرے اور جگیردار محلے دار اس لڑکی کو واپس لے آتے ہیں، عدالت سے طلاق لے لیتے ہیں، مرد طلاق نہیں دیتا، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ نکاح کر دیتے ہیں اور مولوی صاحب کو لے جاتے ہیں نکاح پڑھاؤ. مجھے بتائیں جج کے پاس کیا اتھارٹی ہے طلاق دینے کی؟ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. جب اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، نکاح کی جو گرہ ہے رسی ہے وہ مرد کے ہاتھ میں آ چکی ہے. جب تک وہ طلاق دے کے اسے فارغ نہیں کرے گا طلاق نہیں ہوگی. جج مجھے بتائیں جج کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ جی خلا لی ہے، خلا کا تو مسئلہ ہی جدا ہے. خلا کا مسئلہ جدا ہے، یہ بات یاد رکھیں. خلا کیا ہے کہ عورت جا کے دعویٰ کرے گی جج کے سامنے کہ میرا مرد ظالم ہے، شوہر ہے
خرچہ نہیں دیتا، فلاں فلاں فلاں، یا انین ہے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ میری زوجیت کو ادا کر سکے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں. اب اس نے دی درخواست. اب جج جو ہے وہ آرڈر جاری کرے گا کہ مرد جو ہے فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو. اب وہ آ جاتا ہے، خواہ ایک پیش پہ آ جائے، 2 پہ آ جائے، 3 پہ، 100 پہ آ جائے. جب وہ آئے گا اس وقت جج کہے گا کہ تیری عورت تجھ سے مطالبہ طلاق کرتی ہے. مرد کہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، لیکن میری شرط ہے کہ اب تک جو میں نے اسے دیا تھا، حق مہر دیا ہے، سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، خرچہ دیا، یہ واپس کر دے، طلاق لے لے. اور اس کہے جی ٹھیک ہے میں دیتی ہوں، جب میں نے دے دیا یہ لے. جج اسی وقت جب وہ سارا کچھ اپنا ادا کر دے گی، کون؟ عورت. اور مرد نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے، خواہ وہ منہ سے طلاق نہ بھی دے، لیکن چونکہ مطالبہ طلاق پر عورت نے اپنا سارا مال واپس کیا ہے، اس لیے خود بخود ایک طلاق ہو جائے گی. یہ خلو ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ پہلی ڈگری گئی، مرد نہیں آیا، دوسری گئی نہیں آیا، تیسری جج لکھ دیتا چل بھی تو فارغ ہے. یہ کون ہوتا ہے جج فارغ کرنے والا؟ اگر تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ شریعت محمدی کا پابند ہے. جج کے پاس صرف 3 اختیار ہیں طلاق توڑوانے کے، نکاح توڑوانے کے. کتنے؟ پریشان ہو گئے ہیں؟ ہاں جی، وہ میں بتا دوں اگر کوئی یہاں کوئی جج صاحب بیٹھے ہیں یا وکیل بیٹھے ہیں. کتنے اختیار ہیں؟ نمبر 1، جب مرد اور عورت دونوں جج کے پاس آئے اور مرد نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں بندے کے ساتھ دیکھا، بیوی انکار کر دی، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے. مرد اقرار کر رہا ہے کہ یہ میں نے جو بیان دیا یہ بالکل صحیح ہے، بیوی انکار کر رہی ہے. اس وقت شریعت کا حکم ہے سورۃ نور پہلا رکوع، اللہ ارشاد فرماتا ہے مرد 4 دفعہ کہے، 4 دفعہ یہ کہے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے. کس کی قسم اٹھائے؟ خدا کی قسم، میں اپنے بیان میں سچا ہوں. 4 دفعہ کہے، اور 5ویں دفعہ وہ مرد کہے مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں اپنے بیان میں جھوٹا ہوں. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ایسا فعل کی تہمت لگا دے، سچی یا جھوٹی، اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، فرمایا الا انفسہم، صرف خود ہی وہ گواہ ہے. فرمایا فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، وہ 4 بار جج کے سامنے کہے گا خدا کی قسم میں جھوٹا ہوں، اے خدا کی قسم میں سچا ہوں. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ کہے مجھ پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں اپنے بیان میں جھوٹا ہوں. یہ کس کے سامنے کہنا ہے؟ محلے داروں کے سامنے یا جج کے سامنے؟ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اور اس عورت سے بھی سزا تب ٹلے گی یا تو مان جائے گی ٹھیک ہے جی میں نے کیا ہے، پھر اس کو سزا ملے گی سنساری، وہ تو ہے ہی انکاری. اب وہ کیا اگر عذاب کو ٹالنا چاہتی ہے، سزا کو ٹالنا چاہتی ہے، وہ کہے گی 4 بار اللہ کی گواہی دیتے ہوئے کہ خدا گواہ ہے یہ جھوٹا ہے، خدا گواہ ہے یہ جھوٹا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو. اب یہ دونوں نے کہا کس کے سامنے؟ جج کے سامنے. اس کو کہتے ہیں لعان. مسئلہ ہے لعان، لام عین الف لام، لعنت ڈالنا ایک دوسرے پہ اور اپنے اوپر لعنتیں جاری کرنا. اس موقع پہ شریعت کہتی ہے جج جب دونوں کی لعنتیں سنے گا کہے گا تمہارا نکاح ختم ہو گیا، جاؤ فسخ کر دیا میں نے. یہ اختیار ہے جج کے پاس. ایسا کیس ہے کوئی؟ بولیے بھائی. پہلا. نمبر 2، جب بندہ میاں مفقود الخبر ہو جائے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. جس طرح موجودہ غزہ فلسطین کے حالات، جنگ ہو رہی ہے، مرد ملبے نیچے دفن ہو کے شہید ہو گیا ہے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں آ گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور عورت کو اس کی نہ زندگی کی خبر ہے نہ موت کی خبر ہے. اس وقت وہ جج کے پاس جائے اور جا کے کہے، کیا کہے گی کہ میرے میاں کی نہ موت کی مجھے خبر ہے نہ زندگی کی خبر ہے، مجھے بتاؤ میرے لیے شریعت محمدی کا کیا حکم ہے.
शरीयत इस्लाम क्या कहती है? वो जज लिखेगा आज से अपने मियां का इंतजार कर, आज से। खा उससे पहले वो उसने 20 साल इंतजार किया, लेकिन कब से इंतजार शुरू होगा? जब वो जज के सामने जाएगी। आज से इंतजार कर और 4 साल इंतजार कर। 4 साल में उसकी जिंदगी मौत की खबर आ जाए, फाबिहा, ना आए तो फिर आना। 4 साल बाद वो जाती है, कहती है मुझे नहीं पता चला कि वो जिंदा है कि मर गया। जज अपने कलम से लिखेगा कि तेरा मियां मर चुका है, ये हुक्मी मौत है। खा वो जिंदा हो अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, किसी और मुल्क के अंदर वो जिंदा है, जज के कलम से मौत होगी। और जब जज लिख देगा कि वो मर चुका है, ये औरत इद्दत में बैठेगी और उस मर्द की जितनी जायदाद है वो सारी विरासत में तकसीम हो जाएगी। किसके कलम की ताकत से? जज के कलम से। यह है मफकूदुल खबर। फिर वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारने के बाद वो जिसके साथ चाहे शादी कर ले, निकाह कर ले, बिल्कुल अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब शादी कर ली, कोई साल 2 साल या 6 महीने बाद वो पुराना आ गया। हाँ जी, ये भी मसला है ना, वो पुराना आ गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि तलाक हो चुकी है और ये जज ने दिया और शरीयत इस्लामी के मुताबिक दिया। सुभान अल्लाह, मट्ठी कह लो बामे। हाँ जी, अब ये जो बताएं अदालतों में तलाकें हो रही हैं, ये किस चीज की है? तीसरा मैं बताता हूं, टाइम की तरफ, घड़ी की तरफ है नजर। तीसरी, मियां पागल हो गया, बेवकूफ दीवाना, पता ही कोई नहीं है उसको घरदारी क्या है, औरत क्या है, हकूक़ ज़ौजियत क्या है, कमाई क्या, कुछ भी नहीं पता। अब वो मुंह से तलाक देना भी चाहे तो नहीं होती, ये जज तलाक लिखेगा, तलाक हो गई। मुझे बताएं, ये जो केस हो रहे हैं, क्या मियां वाकई पागल था जो जज तलाक दे रहा है? मफकूदुल खबर था या लाआन का मसला हुआ था, एक दूसरे पर लानतें डालनी थी? ये किस हथीयत से तलाकें दिलवा रहा है? वल मुहसनातु मिनन निसा, रब फरमाता है दुनिया भर की शादीशुदा खातून तुम्हारे ऊपर, बोलिए भाई, हराम है। इसलिए जो मौलवी साहब या जो गवाह मिलकर निकाह पे निकाह पढ़ाते हैं, उन्होंने ये कुफ्र किया। जब कुफ्र किया, खुदा अपना भी निकाह टूटा, गांव का भी टूटा, सारे हाज़रीन जो राजी थे उन सब का टूटा, क्योंकि कुफ्र से निकाह टूटता है। ये भी बड़ा मसला बने, कुफ्र ना निकाह, 3 चीजों से निकाह टूटता है। नंबर 1 तलाक से, नंबर 2 कुफ्र से, और नंबर 3 मौत से। अब ये जो पढ़ाने वाला, इसने किसका इनकार किया है? बोलिए ना, हदीस का तो इनकार नहीं किया कि चूंकि चना चल बत्ता लेकिन हो जावे, लेकिन ये हदीस सही है कि नहीं सही, ये किसका इनकार किया है? वल मुहसनातु मिनन निसा, शादीशुदा खातून तुम्हारे ऊपर क्या है? हराम है। ये कितने रिश्ते अल्लाह ने गिने? 21, बाकी इंशाल्लाह बाकी कभी से। तो ये मैं इन मसाइल की तरफ इसलिए कि आजकल शादियां हो रही हैं, अमूमन छोटी ईद से बाद और बड़ी ईद से पहले पहले शादियां की जाती हैं, और ऐसे तरह तरह के वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं। और ये दुनिया सारा कुछ जो है ड्रामों से सीख रही है, और ड्रामों में जो सिखाया जा रहा है वो अल्लाह मान वाला हाफिज। और फिर इससे पहले पहले जो लड़का लड़की का चक्कर चल के और वो फरार होकर फिर दोबारा पढ़ा देते हैं, ये सब देखने के शरीयत के मुताबिक हो रहा है या खिलाफ शरा हो रहा है? कहीं आप तो मुजरिम नहीं हो रहे। और फिर हमारे यहां जो नंबरदार होता है, वडेरा जगीरदार होता है, मोहल्ले वाला, वो कहता है जी मैं तो सुलह करा रहा जी, तुमने सुलह हराम पे कराई है, जब तक वो हराम खाते रहेंगे पीते रहेंगे तुम बराबर के मुजरम रहोगे, और तुम्हें कब्र में भी हिसाब देना पड़ेगा, पुल सिरात पे भी हिसाब देना पड़ेगा। और कई ऐसे मौलवी 3 तलाकों के मसले आके वो आगे से चूंकि चुना चाल बत्ता लेकर कर करा के हलाल के मसले फतवे देते हैं जी, फलां ने ये कहा, मैं इंशाल्लाह एक जुमा लावांगा 3 तलाका होते हैं। यही करो तो भाਵੇਂ ची करो, ये मसला तो कुरान का है। हाँ जी, और मैं ये नहीं है कि मैं किसी पे हिट करना चाहता हूं, मैं किसी पे हिट नहीं करूंगा, मैं जो दलाइल दूंगा आप मेरे दलाइल ले जाएं उनके पास, अगर वो तोड़ दें तो मैं अगले लम्हे के लिए गैर मुकल्लद खुद रफ़ा यदैन वाला मौलवी हो जाऊंगा। क्या जवाब है जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? एक टके की तुम्हारे पास दलील नहीं है, और चूंकि चुरा चल बत्ता लेकर करके तुम शरीयत मोहम्मदी को बगाड़ना चाहते हो। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अपने आप को मुसलमान बनाओ, ताबे करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास।
کن عقل کن قربان پیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو مصطفیٰ کی دہلیز پہ قربان کر، تجھے سمجھ آئے کہ نہ آئے، دین وہی ہے جو مدینے والے کی زبان سے جاری ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی۔